नमस्कार देशवासियों। जिन अंग्रेजों ने लगभग 350 वर्षों तक भारत देश में लूटपाट की, हत्याएं की, निरीह बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जाने कितने सारे क्रांतिवीरों को अपनी आज़ादी पाने के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे भारतवर्ष के अंदर आज जब अंग्रेजों का नववर्ष, कुछ पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं, वो जब नववर्ष की बधाई देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये नववर्ष हमारा नहीं है। और इस बात को मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती प्रचारकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने खरे शब्दों में अपने आचार्य से, अपने शिक्षक से एक बात कहती थी। सन 1937 का वो टाइम था जब वे छात्र जीवन में थे और कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में अध्ययनरत थे। और तब कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक दिन 1 जनवरी को कक्षा में सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की बधाई दी। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जानते थे कि शिक्षक पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए पंडित जी ने भरी कक्षा में तपाक से कहा, आपके स्नेह के प्रति पूरा सम्मान है आचार्य, किंतु मैं इस नववर्ष की बधाई को नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि यह मेरा नववर्ष नहीं है। यह सुन सभी स्तब्ध हो गए। पंडित जी ने फिर बोलना शुरू किया, मेरी संस्कृति के नववर्ष पर तो प्रकृति भी खुशी से झूम उठती है और वह गुड़ी पड़वा पर आती है। यह सुनकर शिक्षक सोचने पर मजबूर हो गए। ऐसे सुरमाओं से भरा हुआ है ये देश, अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले महापुरुषों से भरा हुआ है ये देश। आज बहुत सारे लोग 1 जनवरी पर नववर्ष की बधाई देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से कि हमारा नववर्ष के दिन प्रकृति एक नया रंग लेती है, हरी हरी कोपले फूटने लगती हैं, सारी प्रकृति श्रृंगार से झूम उठती है, सारी प्रकृति में न्यूनता आती है, नवीनता आती है, तब जाकर के हमारी नववर्ष मनाया जाता है। लेकिन इस अंग्रेजी नववर्ष में चारों तरफ कोहरा है, धुंध है, चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण है। इसलिए देश के एक बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने नववर्ष को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी थी। पढ़ रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है, सुना है प्रकृति का आंगन कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नया साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही, उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, नववर्ष हमें स्वीकार नहीं,
है अपना ये त्योहार नहीं। इसलिए मित्रों, देश के उस महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हमारी अंतरात्मा को झकझोरती हैं और हमें कहती हैं कि हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी भारतीय संस्कृति को जानना और समझना पड़ेगा और उस पर गर्व करना पड़ेगा। तभी हमारा स्वाभिमान जगेगा और तभी जाकर के इस भारत